कभी तुमने नोटिस किया है, तुम मेहनत करते हो, पूरा दिन बिजी रहते हो, लेकिन रात को जब खुद से पूछते हो आज सच में मैंने क्या अचीव किया, तो जवाब अक्सर खामोशी होता है। यही सबसे खतरनाक जाल है। बिजी होना प्रोडक्टिव होने जैसा लगता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम पूरे दिन छोटे छोटे काम करते रहते हो, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, कॉल्स, रैंडम टास्क्स, और तुम्हें लगता है मैं काम कर रहा हूं। लेकिन सच क्या है, तुम काम नहीं कर रहे, तुम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो। और यही रीजन है कि तुम्हारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि ग्रोथ रिएक्शन से नहीं, डीप क्रिएशन से आती है। डीप वर्क इसी सच को बहुत साफ तरीके से समझाती है कि असली सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो दुनिया के नॉइज से बाहर निकलकर डीप फोकस में काम करना जानते हैं। अब सोचो, जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई डिस्टर्बेंस, बस तुम और तुम्हारा काम, तो क्या होता है? तुम तेज सोचते हो, तुम बेटर आइडियाज जनरेट करते हो, तुम जल्दी सीखते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम रेयर बन जाते हो, क्योंकि आज की दुनिया में फोकस सबसे रेयर स्किल है। हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, हर कोई जल्दी में है, हर कोई शैलो वर्क में फंसा हुआ है। और जो इंसान डीप वर्क करना सीख गया, वो ऑटोमेटिकली सबसे आगे निकल जाता है। अब एक सच्चाई सुनो जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। तुम्हारा फोन तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे फोकस को तोड़ता है। हर बार जब तुम स्क्रीन चेक करते हो, तुम्हारा ब्रेन रीसेट होता है, और फिर वापस उसी डेप्थ में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तुम कभी डीप नहीं जा पाते, तुम सरफेस पर ही रह जाते हो, और सरफेस पर कोई बड़ी चीज क्रिएट नहीं होती। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज सिर्फ 2-3 घंटे पूरी ईमानदारी से, पूरे फोकस के साथ डीप वर्क करते हो, तो क्या होगा? 1 महीने में तुम एवरेज से ऊपर आ जाओगे, 6 महीने में तुम नोटिसेबल बन जाओगे, और 1 साल में तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाएगी, क्योंकि अब तुम वही कर रहे हो जो 90% लोग नहीं कर पा रहे। अब एक और बड़ा मिथ, तुम सोचते हो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच क्या है? तुम्हारे पास फोकस नहीं है। टाइम सबके पास बराबर है, लेकिन जो इंसान अपने टाइम को प्रोटेक्ट करता है वही आगे निकलता है। बाकी लोग उसे डिस्ट्रैक्शंस में खर्च कर देते हैं। अब एक सवाल, तुम अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? ग्रोथ में या डिस्ट्रैक्शन में? क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि तुम्हारी लाइफ कहाँ जाएगी। अब धीरे धीरे समझो, डीप वर्क सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक डिसीजन है, एक कमिटमेंट है कि मैं शैलो नहीं रहूंगा, मैं एवरेज नहीं रहूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शन का गुलाम नहीं बनूंगा। और जिस दिन तुमने ये डिसीजन ले लिया, उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन अब एक ऐसी सच्चाई समझो जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। तुम डीप वर्क करना चाहते हो, लेकिन जैसे ही तुम बैठते हो, 5 मिनट बाद ही मन करता है फोन चेक कर लूं, थोड़ा स्क्रॉल कर लूं, कुछ इजी कर लूं, और फिर तुम खुद से कहते हो मुझसे फोकस नहीं होता। लेकिन सच क्या है? तुमसे फोकस नहीं होता नहीं, तुम्हारा दिमाग फोकस का आदी नहीं है। तुमने उसे सालों तक इजी डोपामीन दिया है, शॉर्ट वीडियोस, क्विक एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट रिप्लाईज, और अब तुम चाहते हो कि वो सडनली डीप और बोरिंग काम में टिक जाए। ये पॉसिबल नहीं है। अब समझो, डीप वर्क स्किल नहीं, हैबिट है, और हैबिट बिल्ड करने में टाइम लगता है। अब एक सिंपल रूल, पहले दिन 3 घंटे डीप वर्क मत करो, फेल हो जाओगे। स्टार्ट छोटा करो, 20-30 मिनट, बस उतना टाइम पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर एक काम पर फोकस करो। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। शुरू में मन भागेगा, बार बार भागेगा, लेकिन हर बार तुम उसे वापस लाओगे, और यही प्रैक्टिस तुम्हारा ब्रेन बदलना शुरू करती है। धीरे धीरे 30 मिनट 1 घंटा बनता है, 1 घंटा 2 घंटे बनता है, और एक दिन तुम नोटिस करोगे कि तुम पहले से ज्यादा डीप जा रहे हो। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, तुम एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देते हो, लेकिन सच क्या है? एनवायरनमेंट तुम्हारे फोकस का हाफ कंट्रोल करता है।
अगर तुम्हारे आसपास नॉइज है, पीपल है, डिस्टर्बेंस है, तो तुम कितना भी ट्राई करो डीप नहीं जा पाओगे। इसलिए अपने लिए एक स्पेस बनाओ जहां तुम सिर्फ काम करते हो, जहां फोन साइलेंट हो, जहां डिस्ट्रैक्शंस दूर हो। एक ऐसा जोन जहां एंटर करते ही तुम्हारा माइंड समझ जाए अब सीरियस काम होना है। यही रिचुअल फोकस को ऑटोमेटिक बनाता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, शैलो वर्क वर्सेस डीप वर्क। शैलो वर्क क्या है? ईमेल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स, रैंडम टास्क्स जो इजी है लेकिन ज्यादा वैल्यू नहीं देते। डीप वर्क क्या है? लर्निंग, क्रिएटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्किल बिल्डिंग जो मुश्किल है लेकिन लाइफ बदल देता है। अब प्रॉब्लम क्या है? तुम अपना ज्यादातर टाइम शैलो वर्क में खर्च कर देते हो और डीप वर्क को बाद में करेंगे, लेकिन वो बाद में कभी आता ही नहीं। इसलिए आज से रूल चेंज करो, पहले डीप वर्क फिर बाकी सब। क्योंकि अगर तुमने दिन का बेस्ट टाइम डिस्ट्रैक्शंस को दे दिया तो तुम्हारे पास कुछ वैल्यूएबल करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। अब एक और चीज, तुम मल्टीटास्किंग करते हो और सोचते हो मैं स्मार्ट काम कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी क्या है? मल्टीटास्किंग इक्वल्स फोकस की मौत। तुम एक साथ दो काम नहीं कर रहे, तुम बस बार बार स्विच कर रहे हो और हर स्विच तुम्हारी एनर्जी कम कर देता है। इसलिए सिंगल टास्क करो, एक टाइम पर एक काम, पूरे फोकस के साथ। यही डीप वर्क है। अब इमेजिन करो, अगर तुम ये सब फॉलो करते हो, छोटे सेशंस, क्लीन एनवायरनमेंट, सिंगल टास्क, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा माइंड स्टेबल होने लगेगा, तुम्हारा फोकस स्ट्रांग होने लगेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। क्योंकि अब तुम वो कर पा रहे हो जो पहले इम्पॉसिबल लगता था, और यही फीलिंग तुम्हें और आगे पुश करती है। लेकिन अब यहां एक ऐसी सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं, और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। तुमने डीप वर्क शुरू किया, कुछ दिन अच्छे गए, फोकस भी बना, लेकिन फिर अचानक मन करने लगा आज नहीं, कल से प्रॉपरली करेंगे, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। और धीरे धीरे तुम वापस वहीं पहुंच जाते हो जहां से शुरू किया था। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीप वर्क कंफर्टेबल नहीं है, ये इजी नहीं है, ये तुम्हें स्ट्रेच करता है, तुम्हें चैलेंज करता है, और तुम्हारा माइंड नेचुरली कंफर्ट चाहता है। इसलिए जैसे ही तुम डीप जाते हो, तुम्हारा ब्रेन सिग्नल देता है रुको, ये मुश्किल है, और तुम उस सिग्नल को मान लेते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। अब समझो, रेजिस्टेंस ही प्रूफ है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर कोई काम इजी लग रहा है तो चांसेस हैं वो तुम्हें ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन जो काम तुम्हें अनकंफर्टेबल करता है वही तुम्हें बदलता है। इसलिए आज से जब भी रेजिस्टेंस आए, तुम भागोगे नहीं, तुम रुक कर उसी काम में और गहराई से जाओगे, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां ग्रोथ होती है। अब एक और पावरफुल चीज, तुम सोचते हो मुझे मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच क्या है? मोटिवेशन अनरिलायबल है, आज है कल नहीं है। अगर तुम मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। इसलिए डीप वर्क का असली इंजन है डिसिप्लिन प्लस स्ट्रक्चर। तुम एक फिक्स्ड टाइम डिसाइड करो, हर दिन, चाहे मूड हो या ना हो, तुम उस टाइम पर बैठोगे और काम करोगे। शुरू में मन नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन अडैप्ट हो जाएगा और फिर फोकस ऑटोमेटिक बनने लगेगा। अब एक और हिडन ट्रैप, तुम काम शुरू करते हो लेकिन परफेक्शन के चक्कर में फंस जाते हो। ये परफेक्ट होना चाहिए, ये बेस्ट होना चाहिए, और फिर तुम स्टार्ट ही नहीं कर पाते या बीच में ही रुक जाते हो। लेकिन याद रखो, परफेक्शन फोकस को डिस्ट्रॉय करता है। डीप वर्क का रूल सिंपल है, प्रोग्रेस ग्रेटर देन परफेक्शन। तुम परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट बनो, क्योंकि कंसिस्टेंसी धीरे धीरे परफेक्शन से भी आगे ले जाती है। अब एक और डीप बात, तुम सोचते हो मैं जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा सक्सेसफुल बनूंगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है। काम की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। 8 घंटे शैलो काम करने से बेटर है 2 घंटे डीप वर्क करना, क्योंकि डीप वर्क हाई वैल्यू क्रिएट करता है और हाई वैल्यू हाई रिजल्ट्स लाती है।
अब इमेजिन करो, तुम रोज सिर्फ 2-3 घंटे प्योर डीप वर्क करते हो और बाकी टाइम रेस्ट, लर्निंग, प्लानिंग में लगाते हो। तो क्या होगा? तुम बर्नआउट नहीं होगे, तुम थकोगे नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम कंसिस्टेंटली ग्रो करोगे। यही स्मार्ट वर्क है। अब एक और चीज, तुम अपनी प्रोग्रेस मेजर नहीं करते और फिर सोचते हो मैं इंप्रूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुम ट्रैक करोगे कि आज तुमने कितने मिनट डीप वर्क किया, कल से बेटर या वर्स, तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी कंसिस्टेंसी को स्ट्रांग बनाती है। इसलिए हर दिन के एंड में अपने आप से एक सवाल पूछो, आज मैंने कितना डीप काम किया? अगर जवाब स्ट्रांग है तो तुम सही रास्ते पर हो, अगर जवाब वीक है तो तुम्हें पता है कहां सुधार करना है। अब धीरे धीरे तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं चलता, जो मूड से नहीं चलता, जो दूसरों की स्पीड से नहीं चलता, बल्कि अपने फोकस से चलता है। और जिस इंसान का फोकस स्ट्रांग हो जाता है, उसकी डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, और जिसकी डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अब यहां एक और लेयर है जो डीप वर्क को सिर्फ स्किल नहीं, पावर बना देती है। तुम काम करते हो, फोकस भी करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो तुम डिजर्व करते हो। क्यों? क्योंकि तुम डीप वर्क करते हो लेकिन सही चीजों पर नहीं करते। अब ये बात थोड़ी चुभेगी, लेकिन सच यही है। तुम घंटों मेहनत करते हो, लेकिन अगर वो काम तुम्हें आगे नहीं ले जा रहा, तो वो डीप वर्क नहीं, डीप डिस्ट्रैक्शन है। अब एक सिंपल सवाल, तुम जो कर रहे हो, क्या वो तुम्हें फ्यूचर के करीब ले जा रहा है या सिर्फ तुम्हें बिजी रख रहा है? क्योंकि बिजी होना इजी है, इंपॉर्टेंट काम करना मुश्किल है, और ज्यादातर लोग इजी वाला रास्ता चुनते हैं। इसलिए आज से एक नया रूल, हर डीप सेशन से पहले क्लियर करो, मैं क्या अचीव करने वाला हूं। कोई वेग गोल नहीं, क्लियर टारगेट। जैसे आज मैं ये चैप्टर पूरा करूंगा, आज मैं ये स्किल इंप्रूव करूंगा, आज मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। जब टारगेट क्लियर होता है तो फोकस शार्प हो जाता है। अब एक और ट्रैप, तुम कंपेयर करते हो, वो मुझसे आगे है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, और फिर तुम्हारा फोकस टूट जाता है क्योंकि तुम्हारा अटेंशन अपने काम से हटकर दूसरों पर चला जाता है। लेकिन सच क्या है? कंपैरिजन फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हर इंसान का जर्नी अलग है, हर किसी का पेस अलग है। अगर तुम दूसरों की स्पीड से चलोगे तो तुम अपनी डायरेक्शन खो दोगे। इसलिए आज से कंपटीशन नहीं, कंसंट्रेशन चुनो। तुम्हारा एक ही कंपेटिटर है, कल वाला तुम। अगर आज तुम उससे बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो, बस इतना ही। अब एक और पावरफुल शिफ्ट, तुम सोचते हो जब मुझे सक्सेस मिलेगी तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन डीप वर्क क्या सिखाता है? खुशी रिजल्ट में नहीं, प्रोसेस में है। जब तुम डीप वर्क करते हो तो तुम एक फ्लो स्टेट में जाते हो, जहां टाइम स्लो हो जाता है, जहां तुम पूरी तरह प्रेजेंट होते हो, और वही स्टेट सबसे सैटिस्फाइंग होती है। इसलिए अगर तुम सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागोगे तो तुम हमेशा स्ट्रेस्ड रहोगे, लेकिन अगर तुम प्रोसेस एंजॉय करना सीख गए तो सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। अब एक और चीज, तुम ब्रेक्स को इग्नोर करते हो, सोचते हो ज्यादा काम इक्वल ज्यादा रिजल्ट, लेकिन ट्रूथ उल्टा है। रेस्ट फोकस को स्ट्रांग बनाता है। अगर तुम बिना रुके काम करोगे तो तुम्हारा ब्रेन टायर्ड हो जाएगा और फिर डीप वर्क पॉसिबल ही नहीं रहेगा। इसलिए वर्क के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लो, वॉक करो, रिलैक्स करो, माइंड को रीसेट करो, ताकि जब तुम वापस आओ तो फिर से डीप जा सको। अब इमेजिन करो तुमने ये सब समझ लिया, क्लियर गोल्स, नो कंपैरिजन, प्रोसेस लव, प्रॉपर रेस्ट, तो क्या होगा? तुम सिर्फ काम नहीं करोगे, तुम हाई क्वालिटी काम करोगे, और हाई क्वालिटी काम तुम्हें अलग बनाता है भीड़ से, एवरेज से। और यही डिफरेंस सक्सेस और स्ट्रगल के बीच होता है। अब धीरे धीरे तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो सिर्फ मेहनत नहीं करता, सही दिशा में मेहनत करता है, और यही डीप वर्क का असली गेम है। लेकिन अब एक आखिरी लेयर समझो जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करती है। तुमने फोकस सीख लिया, डिस्ट्रैक्शन कम कर दिया, डीप सेशंस शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी कभी कभी तुम्हें लगता है मैं स्टक हूं,
मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है एफर्ट दिख नहीं रहा तो शायद प्रोग्रेस हो ही नहीं रही। लेकिन सच क्या है? डीप वर्क का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है। जैसे बीज बोते हो, पहले कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर रूट्स ग्रो हो रही होती हैं और एक दिन वही छोटा सा बीज पेड़ बन जाता है। तुम्हारा काम भी ऐसा ही है। जब तुम रोज डीप वर्क करते हो तो तुम अंदर से बदल रहे होते हो। तुम्हारी थिंकिंग इंप्रूव हो रही होती है, तुम्हारी स्किल्स शार्प हो रही होती हैं और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी अपग्रेड हो रही होती है। अब ध्यान से सुनो, सक्सेस एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी से आती है। जब तक तुम खुद को डिस्ट्रैक्टेड इंसान मानते रहोगे, तुम फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को यह कहना शुरू कर दिया, मैं फोकस्ड इंसान हूं, उस दिन से तुम्हारे एक्शंस बदलने लगेंगे। और जब एक्शंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स बदलते हैं। अब एक और डीप बात, तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम अपने फ्यूचर को डिजाइन कर रहे हो। हर डीप सेशन तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाता है जो तुम बनना चाहते हो, लेकिन हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हें उससे दूर ले जाता है। अब डिसीजन सिंपल है, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है, इजी वाला या पावरफुल वाला। अब एक और सच्चाई, तुम्हें हमेशा परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, हमेशा साइलेंस नहीं मिलेगा, हमेशा आइडियल सिचुएशन नहीं मिलेगी, लेकिन फोकस बाहर नहीं, अंदर बनता है। जब तुम्हारा डिसीजन स्ट्रांग होता है तो तुम किसी भी सिचुएशन में डीप जा सकते हो। यही मास्टरी है। अब इमेजिन करो, तुम एक ऐसे इंसान बन गए हो जो डिस्ट्रैक्शन के बीच भी फोकस मेंटेन कर सकता है, जो मुश्किल काम से भागता नहीं, जो कंसिस्टेंसी से काम करता है। तो क्या होगा? तुम एवरेज नहीं रहोगे, तुम रेयर बन जाओगे, और रेयर लोग हमेशा डिमांड में होते हैं। अब एक और चीज, तुम सोचते हो मैं बाद में शुरू करूंगा, लेकिन सच क्या है? लेटर इज नेवर, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। तुम्हें अभी शुरू करना होगा, छोटा सही, लेकिन शुरू करना होगा, क्योंकि एक्शन क्लैरिटी लाता है, सोचना नहीं। अब एक लास्ट पुश, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी पोटेंशियल है, तुम ऑलरेडी केपेबल हो, बस तुम्हें उसे अनलॉक करना है, और उसकी चाबी है डीप वर्क। अगर तुम इसे सीरियसली ले लेते हो तो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, धीरे धीरे लेकिन परमानेंटली, और यही सबसे पावरफुल चीज है। अब आखिरी सच सुनो, तुमने ये सब समझ लिया, डीप वर्क क्या है, फोकस क्यों जरूरी है, डिस्ट्रैक्शन कितना खतरनाक है, लेकिन असली फर्क यहां नहीं पड़ेगा। असली फर्क वहां पड़ेगा जहां तुम ये डिसाइड करोगे मैं अब कैसे जीने वाला हूं। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो बदलती है उन घंटों से जो तुम अकेले में लगाते हो, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, और तुम फिर भी बैठकर अपना काम करते हो। यही वो मोमेंट्स हैं जो एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच दीवार बनाते हैं। अब इमेजिन करो, आज से तुम रोज सिर्फ 2-3 घंटे पूरी ईमानदारी से, पूरे फोकस के साथ डीप वर्क करते हो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। तो क्या होगा? कुछ दिन तक कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डीप होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा, और एक दिन तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम वही इंसान नहीं रहे। यही डीप वर्क का असली रिवॉर्ड है, सिर्फ सक्सेस नहीं, एक नया वर्जन तुम्हारा। डीप वर्क इसी एक बात को बार बार साबित करती है कि दुनिया में वही लोग आगे निकलते हैं जो शैलो नहीं, डीप बनना चुनते हैं। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या उस 1% में जाओगे जो क्वाइटली काम करता है और लाउडली रिजल्ट देता है। क्योंकि दुनिया तुम्हारी बातें नहीं देखती, दुनिया तुम्हारा काम देखती है। अब अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ अच्छा लगा तो ये यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इसने तुम्हें अंदर से हिट किया है तो इसे एक्शन में बदलो। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये तुम्हारा पहला कदम है डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने का। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहां तुम्हें वो सिस्टम मिलेगा जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है, जो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है, फोकस्ड बनाता है, अनब्रेकेबल बनाता है। और कमेंट में लिखो
आज से तुम अपना डीप वर्क कब शुरू कर रहे हो। टाइम लिखो, क्योंकि जब तुम टाइम कमिट करते हो तब तुम खुद से झूठ नहीं बोल पाते। अब आखिरी स्टेप, अगर तुम सच में चाहते हो कि ये सिर्फ वीडियो ना रहे बल्कि तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाए, तो इस किताब को पढ़ो, लेकिन कैजुअली नहीं, सीरियसली, कॉन्शियसली। हर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, हर आइडिया को टेस्ट करो, क्योंकि नॉलेज पढ़ने से नहीं, यूज करने से पावर बनती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे तुम बस देखना चाहते हो। उसे ऐसे खोलना जैसे तुम अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो। और याद रखना, जिस दिन तुमने डीप वर्क को अपनी हैबिट बना लिया, उसी दिन सक्सेस तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी। और जब सक्सेस मजबूरी बन जाती है, तो फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होता।